हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या निकल के आता है, क्या गाइडेंस मिलने वाली है आपको, क्या मैसेजेस आपके लिए आने वाले हैं। चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस निकल के आने वाले हैं, क्या जानना उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। ये कार्ड आया ही था। चलिए, फर्स्ट कार्ड ये था, क्या आया था? प्ले। ओके, टेरिटरी। ओके, एंड वी हैव रेथ एंड नॉमले। ओके, व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। कौन सा कार्ड यहाँ पे अनफोल्ड हुआ है? ये वाला क्या है ये? अच्छा, सैक्रेड स्पेस। ओके ओके, एक्सपोज, प्ले, टेरिटरी एंड रेथ, एनोमले। और क्या आता है देखते हैं। सर्वाइवल, एंटिसिपेशन एंड बॉटम ऑफ द डेक, बैटल। ओके, चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है किसी की वार्निंग। सबसे पहला ही कार्ड है वार्निंग। किसी का आदेश, किसी को ऐसा आदेश मिला, ऐसी वार्निंग मिली, पर किसका? जो सर झुका के पीछे हटने पे मजबूर हो गया। घमंड ने बहुत रोका, लेकिन किसी को पता है कि अगर ये पीछे नहीं हटा, किसका ये आदेश था जिसे ये अनदेखा नहीं कर सकता था। कितना भी घमंड, कितना भी ईगो इसके अंदर हो, किसी का ऐसा आदेश इसे मिला कि फ़ौरन ये आपसे जो दुश्मनी ठान के बैठा था ये इंसान, आपका बहुत बड़ा नुकसान। किसी के आदेश पे किसी को पीछे हटना पड़ा ज़बरदस्त तरीके से, और मन नहीं था लेकिन फिर भी उसे पता था कि बहुत बड़ी आग लग सकती है, बहुत बड़ा झगड़ा यहाँ पे पैदा हो सकता है, बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है। अगर ये नहीं हटा तो यहाँ पे इसका बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो, एनोमले, अलग। ईश्वर आपको हर पल देख रहे थे, जो भी आपके साथ यहाँ चल रहा था। बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश की गई है, बहुत ही ज़्यादा आपके निजी मामलों में ज़बरदस्ती इंटरफेयर करने की कोशिश की गई है। तो किसी को ईश्वर की वार्निंग मिली है, आदेश मिला है कि ये वार, ये जो यहाँ पे आपके खिलाफ चल रही थी चीज़ें, ये रुकनी बहुत ज़रूरी हैं। मुझे यहाँ पे एक बहुत ही स्पष्ट, क्लियर कट यहाँ पे संदेश दिखाई देता है। कुछ समय से कोई व्यक्ति या कुछ लोग लगातार आपके खिलाफ एक्टिव थे, आपको परेशान करने के लिए, सामने से नहीं बल्कि छुप के। कभी आपकी ये छवि खराब
कभी आइए आपके छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, कभी लोगों के मन में आपके लिए गलत बातें डालने की कोशिश कर रहे थे, कभी आपकी प्रगति देखकर भीतर ही भीतर जलना। ऐसा लगता है उन्हें लग रहा था कि अगर किसी तरह आपकी गति को रोका जाए, आपका आत्मविश्वास तोड़ा जाए तो उनका रास्ता बड़ा आसान होगा। आप एक ऐसे इंसान हैं, आप सिर्फ ईश्वर की सुनते, किसी इंसान की नहीं सुनते। आपको ईश्वर की तरफ से जो भी गाइडेंस आती है वही फॉलो करते हैं और ईश्वर की बातों को तवज्जो देते हैं, किसी और इंसान की बातों को तवज्जो नहीं देते हैं, क्योंकि आपको पता है लोग आपसे जलते हैं। सारी एक्टिविटीज़ से आप यहाँ पे वाकिफ़ हो, इसीलिए आप किसी की बातों में नहीं आते हो। बहुत बार लोग आपको डोमिनेट करके आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, आप किसी पे भरोसा नहीं करते हो। तो यहाँ पे यहाँ किसी को अपने एक्सपोज होने का डर है, किसी की पूरी टेरिटरी ही छिन जाने का डर है, इसीलिए कोई यहाँ पे किसी को ऐसे इंसान नहीं, यहाँ पे किसी ऐसी, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो, किसी ऐसी डिवाइन सोर्सेज से इन्हें कोई ऐसा एक वार्निंग मिली है, ऐसा आदेश मिला है कि ये उसे टाल नहीं सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एनर्जी मुझे कुछ अलग दिखाई दे रही है। जो लोग पहले बहुत ज़्यादा आपके मामले में सक्रिय थे, जिनका कोई काम ही नहीं था, फिर भी ये घुसे हुए थे आपकी लाइफ में आपको प्रताड़ित करने के लिए, वही लोग अचानक शांत हो गए, क्योंकि इन्हें लगता था सब इनकी बातों को सुनते हैं, आप क्यों नहीं सुनते, आप इनके आदेश का पालन करो। तो यहाँ पे किसी और का आदेश आ गया इनके ऊपर कि वहाँ से हटो। जो पहले हर समय आपके बारे में कुछ ना कुछ सोचते थे, बोलते थे या बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करते थे, अब जैसे खुद अपने कदम रोक चुके हैं। ऐसा लग रहा है मानो किसी अदृश्य शक्ति ने इनके कंधे पे हाथ रखकर कहा हो बस अब और नहीं, क्योंकि आपके साथ जो हो रहा था वो शायद ईश्वर से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही थी। और यहाँ पे जो मुझे दिखाई, जिस व्यक्ति को लगता था कि वो बहुत चालाक है, बहुत शक्तिशाली है, बड़ा होशियार है, बहुत लोगों का समर्थन उसके पास है, बहुत सारे लोग हैं, वो आज खुद अंदर से डरा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि अब उसे पहली बार एहसास हुआ कि हर चीज़ उसके नियंत्रण में नहीं है, हर चीज़ को वो कंट्रोल नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, इस व्यक्ति ने कई बार आपके अधिकारों पे हाथ डालने की कोशिश की, जो आपका था उसे अपना बनाने की कोशिश की। यह कोई भी चीज़ हो सकती है। आपकी मेहनत का श्रेय खुद लेना चाहा, आपकी अच्छाइयों को छुपाकर आपकी कमियों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की कोशिश की, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं इसकी योजनाएं अधूरी ही रह गई। इसे समझ नहीं आता था कि आखिर उसकी चालें सफल क्यों नहीं हो पा रही हैं। अब धीरे धीरे उसे जवाब मिलने लगा है उस इंसान को, क्योंकि आप कनेक्टेड हो डायरेक्ट यूनिवर्स से, डायरेक्ट डिवाइन से। आपको मैसेज आते हैं, डिवाइन आपकी हर गतिविधि पे नज़र रखते हैं, इसीलिए इस इंसान को वार्निंग दी गई है। अब धीरे धीरे उसे जवाब मिल रहा है। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि इंसान सामने वाले को बहुत कमज़ोर, नाकारा समझने लगता है। उसे लगता है कि ये व्यक्ति अकेला है, इसका कोई साथ देने वाला नहीं है, लेकिन वो ये नहीं देख पाता कि कुछ लोगों के साथ उसकी अच्छाई, उसके कर्म और ऊपर वाली शक्ति भी खड़ी होती है, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो, आपके पास डिवाइन पावर्स हैं। डिवाइन हर घड़ी आपको निगरानी में रखते हैं, और जब वही शक्ति एक्टिवेट हो जाती है, यानी आपके पास जो आसपास जो शक्तियां हैं जो इनविजिबल और दिखाई नहीं देती हैं, जब ये शक्तियां एक्टिवेट हो जाती हैं तब बड़े बड़े विरोधी भी शांत हो जाते हैं। यहाँ मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा है, जिस व्यक्ति ने आपको परेशान किया उसने बहुत समय तक ये मान लिया था कि उसे कोई भी रोक नहीं सकता है, लेकिन अब उसे ऐसी घटनाएं दिखने लगी हैं अपने जीवन में जिसका उत्तर उसके पास नहीं है। आंसर ही नहीं है कि ये सारी इसके जीवन में ये घटनाएं क्यों घट रही हैं। उसकी बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग अचानक यहाँ पे रुक चुकी हैं। जो भी वो अपने जीवन में कार्य करना चाह रहा था वो भी यहाँ पे झगड़े में पड़ गया, यानी कि अगर ये कुछ काम करना चाहता था उसके पीछे बहुत सारे लफड़े हो चुके हैं, वो एक्सपोज हो रहा है दुनिया में। कुछ लोग जिन्होंने उसका साथ दिया था, आपके दुश्मन का साथ जिसने दिया था, अब पूरी तरह वो उसका हाथ छोड़ते हुए नज़र आ रहे, दूरी बनाते हुए नज़र आ रहे। उसके योजनाओं में बिल्कुल भी वो उसके साथ नहीं है। कुछ जगहों पे उसे वही व्यवहार मिलने लगा है जो वो दूसरों के साथ कर रहा था, और सबसे बड़ी बात उसका आत्मविश्वास पहले जैसा नहीं रहा,
क्योंकि जिसका आदेश था उसे, ऐसी दिव्य शक्ति का आदेश था जिसे उसे मानना बहुत ज़रूरी था। इसके जीवन में बहुत सारे झगड़े लफड़े चल रहे हैं। इसके कोई 3 अपने हैं जिन्होंने पहले इसका साथ दिया था, इसका साथ बिल्कुल छोड़ दिया है। इसके अपने, इसका घर हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, जिस पे किसी के द्वारा बहुत बड़ा डिस्प्यूट हो चुका है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। इसके बच्चों की सुरक्षा भी इस समय बहुत ही ज़्यादा इसे कठिन दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है इसके बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। यहाँ पे आदेश जिसका था, देख करके ये बिल्कुल भीगी बिल्ली बन गया। यहाँ ईश्वर का आदेश इसे आया था, किसी न किसी तरीके से ईश्वर ने इसको वार्निंग दी है कि बस अब और नहीं। इसके कंधे पे हाथ रख के वार्निंग दी गई है। इस इंसान को लगता है इसका काम ठप हो जाएगा। इस समय बहुत डरा हुआ है, इसका काम ठप पड़ गया है। इसके बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस मुझे दिखाई दे रहा है। इसे लग रहा है ये अपना सर्वाइवल कैसे करेगा, कैसे सर्वाइव करेगा ये। जिन लोगों ने इसके साथ पार्टिसिपेट करके आपके लिए बहुत सारे जाल बुने थे, वो लोग किनारे हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें भी पता चल चुका है कि इसकी जब गीदड़ की मौत आती है ना, तो वो शहर की तरफ भागता है। तो इसकी वही वाली हाल इन्हें दिखाई पड़ रही है इस समय। और यहाँ पे बाहर से चाहे जितना दिखाए किसी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये किसी से नहीं डरता, लेकिन अंदर ही अंदर ये आइसोलेशन में है, छुपा हुआ है। लेकिन लगातार ये सोच रहा है कहीं कुछ उल्टा ना हो जाए। डर भी है, डर भी बहुत भयंकर है। यहाँ पे जो एनर्जी मुझे फील हो रही है कि ये व्यक्ति अब आपके बारे में पहले जैसी नेगेटिव बातें नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसे डर है, क्योंकि इसे पता है दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हैं, डिवाइन एनर्जीज आपके साथ हैं। पहले उसे मौका मिलता था तो वो आपके खिलाफ बोलता था या बोलती थी, मेल फीमेल आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जेंडर। अब वो बोलने से पहले कई बार सोचता है कि इसका कर्मा मेरे ऊपर आएगा, क्योंकि उसे एहसास हो चुका है कि जिस रास्ते पे वो चल रहा था वो उसके लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ आदेश का अर्थ केवल किसी व्यक्ति का आदेश नहीं है। कई लोगों के लिए ये उनके फैमिली के किसी बड़े का दबाव भी हो सकता है, पर मुझे यहाँ डिवाइन एनर्जीज फील हो रही है। किसी किसी के लिए किसी फैमिली का आदेश है कि गलत काम से हटो, वरना पूरी तरीके से यहाँ पे विनाश सामने खड़ा है। किसी फैमिली के बड़े जो घर का बड़ा है उससे किसी को आदेश मिला है कि इन सब चीज़ों से पीछे हटो। और किसी के लिए जो डिवाइन, यहाँ पे डिवाइन सोल है, यहाँ से दिव्य शक्तियों का आदेश मिला है। किसी से इस इंसान को दिव्य शक्तियों का यहाँ पे आदेश मिला है। प्रेशर है इसके ऊपर, एक किसी गुरु या किसी बुजुर्ग इंसान या किसी अधिकारी का प्रभावशाली व्यक्ति की चेतावनी भी हो सकती है। यहाँ पे हो सकता है किसी अधिकारी से भी इसको मिला हो कि आप इस इंसान के साथ ऐसा नहीं कर सकते। किसी का प्रेशर यहाँ पे ज़्यादातर मुझे, और किसी के लिए यहाँ पे डिवाइन पावर्स का प्रेशर इसके ऊपर कि ऐसी चीज़ नहीं कर सकता, आदेश मिला हुआ है। और कई बार लोगों के लिए ये जीवन द्वारा दिया गया संकेत भी हो सकता है। कर्मा का भी डर होता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे बहुत भयंकर कर्मा मिल सकता है। डिवाइन पावर से कोई वैसे भी टकराना नहीं चाहता। तो जैसे किसी ने उसके सामने आईना रख दिया हो, दिखा दिया हो कि जो करोगे वही मिलेगा, क्योंकि आईना में वही दिखता है जो जैसी शक्ल होती है, उसमें कुछ बदला नहीं जा सकता। उसे दिखा दिया गया हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे उसे दिखा दिया गया हो कि यदि वो किसी दिशा में चलता रहा, इसी दिशा में चलता रहा, तो नुकसान उसका ही होगा। और उसी क्षण उसका साहस टूटा। जो व्यक्ति पहले आपके खिलाफ खड़ा था वही अब दूरी बना के चलना चाहता है, क्योंकि वो डर चुका है। कई तरफ से उसको प्रेशर महसूस हो रहा है। वो अब संघर्ष नहीं चाहता आपके साथ। फ़ौरन उसने आओ देखा ना ताओ एकदम कल्टी मार ली आपके लाइफ से, क्योंकि इसे पहले भी कई बार यूनिवर्स ने कई बार संकेत दिए, पर ये मान नहीं रहा था, इसका अहंकार नहीं झुक रहा था। लेकिन अभी इसका अहंकार झुक रहा है। इसे पता है कि बहुत कुछ बुरा हो सकता है। वो अब अपनी एनर्जी से दूर रहना वो अब आपकी एनर्जी से दूर रहना चाहता है, क्योंकि उसे महसूस हो रहा है कि जितना वो आपके खिलाफ गया उतना ही उसका अपने जीवन में डिसबैलेंस वो फील कर रहा है। बहुत ज़्यादा उथल पुथल इसके जीवन में मची हुई है। एक और बात बहुत ही मुझे सीरियसली या स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, ये व्यक्ति केवल आपसे नहीं डर रहा, बल्कि उन रिज़ल्ट से भी इसे डर लग रहा है जो इसके कर्मों के कारण
इनके जीवन में आ सकते हैं। मैंने कहा ना, कर्मा की बहुत डर लग रहा है इस इंसान को। इसे ये भी लग रहा है कि अगर इसने अब भी अपनी ज़िद नहीं छोड़ी तो स्थिति इसके हाथ से निकल सकती है और बहुत भयानक, बहुत भयंकर इसके रिज़ल्ट आ सकते हैं। इसलिए वो पीछे हट रहा है, इसलिए वो चुप हो रहा है, इसलिए वो आपकी पुरानी दुश्मनी भूलने की कोशिश कर रहा है। एक दृश्य बार बार इसके सामने उभर रहा है, जैसे कोई व्यक्ति बहुत तेज़ गति से दौड़ रहा है लेकिन अचानक सामने ऐसी दीवार आ गई जिसे वो पार नहीं कर सका, तब उसे रुकना पड़ा। यहाँ पे डिवाइन पावर्स ने दीवार खड़ी कर दी है आपके और उसके बीच में, ताकि वो आप तक पहुँच ना सके। यही इस समय की स्थिति मुझे दिखाई दे रही है इन कार्ड से। इसके जीवन में बहुत लफड़े हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। आप यहाँ पे, आपके लिए भी एक मैसेज यहाँ पे है। आप अपना ध्यान जिस भी तरफ आप जा रहे हैं, राइट पाथ पे अपने ध्यान को रखें। जो लोग आपके रास्ते में बाधा बनने की कोशिश कर रहे हैं वे अब पहले जैसी स्थिति में नहीं है। उनकी स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि डर, भय, आइसोलेशन में ये गए हैं। अभी आपके खिलाफ़, आपके सामने खड़े होकर कभी भी आपका बुरा सोचने के बारे में, करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। इनके भीतर बहुत ही कन्फ्यूज़न है, डर है और बहुत सारे जिनका इनके पास, जिन प्रश्नों का जवाब नहीं है इनके पास, इसीलिए इन्हें रुकना पड़ गया। आपको किसी के खिलाफ़ कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं, किसी को किसी सवाल का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। कई बार जीवन स्वयं सबसे बड़ा आंसर होता है। जो व्यक्ति आपको नीचे गिराना चाहता था वो आज खुद अपने कदम संभालने में लगा हुआ है। उसके कदम खुद लड़खड़ा रहे, उसकी ज़िंदगी खुद यहाँ पे पूरी तरह हौच-पौच हो चुकी है। आपकी आवाज़ दबाना जो चाहता था वो आज अपनी आवाज़ धीमी कर चुका है। जो बड़ा बढ़ चढ़ के गीदड़ धमकी देता था, जिसकी आवाज़ बड़ी तेज़ थी, आज उसकी आवाज़ स्वयं बंद हो चुकी है। आपको अकेला समझता था जो, वो आज समझ रहा है कि कुछ लोगों की रक्षा उनके कर्म भी करते हैं। तो आपके कर्म भी बड़े नेक है, इसीलिए ये इंसान उससे भी डरा हुआ। आने वाले समय में आपको और भी क्लियर कट संकेत मिल सकते हैं जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों ने आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी वे अब पहले जैसी ताकत में नहीं है, उनकी ताकत ही छीन ली गई है। उनकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं, प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं। उनका ध्यान अब अपनी समस्याओं पर अधिक है, यानी आपकी तरफ से उन्होंने अपना ध्यान हटाया। अब उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम चली है उसे वो सुलझाने में लगे हुए हैं। इसीलिए इस समय आपकी सबसे बड़ी जीत किसी से लड़ना नहीं है बल्कि आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि जब विरोधी स्वयं पीछे हटने लगे तब सबसे शक्तिशाली आंसर आपकी प्रगति ही बन जाती है उनके लिए, आपकी ग्रोथ ही बन जाती है, आपकी विक्ट्री ही बन जाती है उनके लिए, एक जवाब बन जाती है। जिसने आपको रोकने का एक संकल्प लिया, प्रॉमिस किया आपको रोकने की, मैं रोक के ही रहूँगा, घमंड दिखाया, वही आज रुकने पर मजबूर है। जिसको लगता था कि वो कभी नहीं झुकेगा वो आज सिर झुकाकर पीछे हट रहा है, क्योंकि उसे उस शक्ति का आभास हो चुका है जिसे वो नज़रअंदाज नहीं कर सकता। नज़रअंदाज करने पे बहुत ही ज़्यादा किसी इंसान को यहाँ पे पीड़ा पहुँच सकती है। इसलिए ये इंसान लगातार पीछे हट रहा है, आपसे दूर हटने की कोशिश कर रहा है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। और क्या यहाँ पे मैसेज है? अबंडेंस, आपके रास्ते में बहुत तगड़ी अबंडेंस आती हुई दिख रही है। ऐसा लग रहा है आपका लक काफ़ी पहले से बंद था जो अब लक खुलता हुआ नज़र आ रहा है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे किसी को पहले से ही पता है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ आने वाला है। कोई पहले से ही निगाहें बना के बैठा हुआ है, इसको किस तरीके से हड़पा जाए। यहाँ पे 3 लोगों की एनर्जी आई है, हड़पने की एनर्जी आई है। कुछ ना कुछ आपसे हड़पा जाए, आपको बेवकूफ़ बना के या किसी भी तरीके से, या मूर्ख बना के, या फिर कहीं से भी किसी भी तरीके से अबंडेंस यानी आपकी खुशियों को, आपके धन को यहाँ पे चुराने की, छीनने की कोशिश की जा सकती है। पहले से ही किसी ने अपना मन बनाया है, पहले से ही किसी को पता है आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आपको यहाँ पे सतर्क और सावधान रहना है कि कोई आपसे आपका धन ना छीन सके। और ये इंसान बहुत फियर में है, डर में है इस समय कि इसे आपसे दूरी बना के रहना है, नहीं तो इसके जीवन में बहुत बड़ा तूफान आएगा। आपको यहाँ पे बोला गया है किसी से डरना नहीं है, क्योंकि डिवाइन एनर्जीज़ का साथ आपके
साथ पूरी तरीके से बना हुआ है। आप डिवाइन सोल है, आपकी रक्षा सुरक्षा यहाँ पे पूरी तरीके से की जा रही है। रेजिस्टेंस, कोई खुद को रेजिस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी ऊंची उड़ान को बार बार रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन जिसके डेस्टिनी में ऊंचाई लिखी हुई है उसे कोई रोक नहीं सकता। यहाँ पे फुल प्रोटेक्शन है डिवाइन का, एंजल्स का आपको, और आपकी डेस्टिनी इस समय बहुत ही अच्छी तरीके से आपके साथ काम कर रही है। जो आपको मिलना है वो मिल के रहेगा। आपका इल्यूज़न टूट रहा है, किसी ने आपके ऊपर इल्यूज़न स्पेल किया था, आज वो खुद इसी इल्यूज़न में फंस चुका है, क्योंकि यूनिवर्स ने उसे आईना दिखा दिया है कि जो तुम दोगे, जो बोओगे वही काटना पड़ेगा। आपको इल्यूज़न में डालने वाला खुद इल्यूज़न में फंस चुका है। आपको तो निकालने वाला ईश्वर था, इसको तो कोई निकालने वाला है ही नहीं। कमिटमेंट यहाँ पे आया है, तो जो मुझे डोमिनेट, चलिए 2 कार्ड्स गिरे, हम दोनों ही ले लेते हैं। जिस इंसान ने बहुत आपको कभी डोमिनेट किया था, ये एक अलग से मुझे मिल रहा है यहाँ पे मैसेज। जिस इंसान ने पहले आपको डोमिनेट, बहुत ज़्यादा दबाया था, डोमिनेट किया था, हर बात पे आपकी कमियां निकालना, आपके प्यार को ना समझना, बहुत ही ज़्यादा आपको परेशान करना, एक पंचिंग बैग की तरह यूज़ किया था इस इंसान ने आपको पहले। उसी इंसान से आपको कमिटमेंट मिलने वाला है। उसी इंसान से, वही इंसान आपसे प्यार भरा एक कमिटमेंट आपको देने वाले हैं, जिनसे कभी आपको मिला ही नहीं कमिटमेंट। काफ़ी दुखी आप रहे। इस इंसान का बहुत एक डोमिनेटिंग नेचर रहा है। इसने आपको, शायद आपने इससे दूरियां बनाई होंगी। अब इस इंसान को आपकी वैल्यू पता चल रही है। अभी ये आपको कमिटमेंट देना चाहता है। आपकी मर्ज़ी है, आप कमिटमेंट लो या ना लो, क्योंकि जिसने आपको, कोई कारण होगा, क्योंकि अगर प्यार होता तो पहले ही ऐसा नहीं होता। प्यार नहीं था, कुछ आपसे हो सकता है ये अबंडेंस जो यहाँ पे दिखाई दे रहा, बहुत सारा धन आपके तरफ जो आ रहा है, इसी वजह से कोई आपको कमिटमेंट देना चाह रहा हो। तो सोच समझ के आप लीजिएगा, परखना है, आपको देखना है कि जो इंसान हमेशा से आपको डोमिनेट करता आया वो अचानक से कमिटमेंट क्यों दे रहा। कुछ तो राज होगा। अगर आपसे ज़रा भी उसे हमदर्दी होती तो पहले ही नहीं आपके साथ डोमिनेटिंग नेचर रखता। ये आपके तरफ जो यूनिवर्स बहुत सारा अबंडेंस भेज रहा है, शायद यही इंसान है जिसे पता है, और ये आपको अब कमिटमेंट देने की सोच रहा है। तो आपको क्या करना है ये आपके ऊपर है, ठीक है। जो एक बार चीटर होता है वो हमेशा चीटर होता है, मेरा यही मानना है। और मौका परस्त लोग आपके जीवन में अभी अबंडेंस देख के क्यों कोई आ रहा है, पहले क्यों नहीं आपको वो इज़्ज़त, वो मान सम्मान दिया। तो ये अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि ये इंसान का इरादा क्या है। तो चलिए देखते हैं अब कि यहाँ पे नंबर क्या है। 8 नंबर, 18 नंबर, 7 नंबर, 17, 3 नंबर, 16 नंबर, 1 नंबर, ठीक है, 1, ओके। 24 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ओके। 8 नंबर मैंने बोल दिया ऑलरेडी, 7 नंबर, 12 नंबर, 16 तो मैंने बता ही दिया, ओके। और क्या है, 2 नंबर। ये कुछ नंबर्स हैं। अभी हम एज देखते हैं। 46, 40, 47, 54 एंड 43, 24 किसी की एज हो सकती है, 36 किसी की एज हो सकती है, एंड 49 ये एज यहाँ पे दिख रही है मुझे। चलिए आपके लिए गाइडेंस भी लेते हैं, देखते हैं इस गाइडेंस में क्या निकल के आता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। कोई मैसेज है तो प्लीज़ मैसेज भी दीजिए। फायर साइन, ये इंसान फायर साइन का हो सकता है, आप फायर साइन के हो सकते हैं। अभी मुझे एक विज़न आया, मैं आँख बंद करके इस कार्ड को सफल कर रही थी। कोई एक इंसान छुप के भेड़िए की तरह आपकी तरफ बहुत ज़बरदस्त नज़र लगा के बैठा हुआ है। आपको बहुत सावधान रहने की, ये अबंडेंस आपके लिए काफ़ी, ये अबंडेंस जो आपको यूनिवर्स देने वाले हैं, इसे आपको काफ़ी संभाल के रखना है। किसी की नज़र है, 2-3 लोग यहाँ पे मुझे दिख रहे थे जो छुप छुप के आपको देख रहे हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस आप हो सकते हैं फायर साइन। ये बंदा या बंदी फायर साइन का हो सकता है।
मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी, ये जो अबंडेंस आपके जीवन में आ रही ना, ये आपने कभी मैनिफेस्ट किया था। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर के कारण ही ये यूनिवर्स तक गई है और आपको अबंडेंस देना चाहते हैं। और देखते हैं क्या है यहाँ पे। आपको बहुत ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन अपने हेल्थ के प्रति रखना है। अपने हेल्थ, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ है तो बार बार आपको चेकअप के लिए जाना है। मुझे ज़्यादातर हार्ट प्रॉब्लम लग रही है, शुगर, डायबिटीज़ हो सकती है आपको, थायराइड, डायबिटीज़ और हार्ट प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। आपको रूटीन चेकअप के लिए जाना है। मुझे ऐसा लगता है काफ़ी समय से आपने चेकअप नहीं किया है, तो आपको करते रहना है। अपने खाने पीने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, यानी मेडिकल इशू कोई बढ़ सकता है। ओवरवर्क आपको नहीं करना है बोला जा रहा है। बहुत ओवरवर्क करने से आपके हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है, खासकर हार्ट पे, ठीक है। उतना ही वर्क करना है जितना आप सह सकते हैं। यहाँ पे वाटर साइन में निकल के आए हो आप, हो सकते हैं आपके दुश्मन हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी यहाँ पे है। तो चलिए अब हम आपके लिए हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। 3 क्वेश्चन 3 कार्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे अपने मन में सोच लीजिए आपको क्या पूछना है, क्या जानना चाहते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है। और वही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन एक बार में पूछिएगा। अगर आपने कंफ्यूज किया तो, इसलिए मे बी का कार्ड हमेशा ही ज़्यादातर आता है। जब कोई स्पष्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं तो मे बी का कार्ड, यूनिवर्स क्योंकि सुनते हैं ना, तो हम आवाहन करते हैं यहाँ पे एंजल्स की, डिवाइन की। तो जो आप कन्फ्यूज़न भरे क्वेश्चन ना पूछिएगा, क्लियर कट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अपने मन में सोच लीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ फर्स्ट क्वेश्चन का 3 कार्ड हमें दीजिए। 3 कार्ड्स, ओके, एक साथ 3, थैंक यू। चलो देखते हैं, एक साथ 3 कार्ड्स आ गए हैं। तो यस का कार्ड है पहला, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। 6 ऑफ पेंटिकल्स है ये भी यस है, बिल्कुल। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यस, बिग यस। एंड ये वाला कार्ड भी यस, आप देख सकते हैं यस यहाँ पे लिखा हुआ है, देखा आपने यहाँ पे। ये तीनों कार्ड ही यस में आए हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर बिग यस है, ठीक है। चलिए, बहुत 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 सुंदर, पहला क्वेश्चन का आंसर यस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आप तैयारी कीजिए जब तक मैं सफल कर रही हूँ। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। 2 कार्ड्स आ गए हैं, एक और देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन आप पूछिए अपने मन में। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए प्लीज़। एक कार्ड और दीजिए। 2 कार्ड्स आ चुके हैं, एक कार्ड और दीजिए प्लीज़ डिवाइन। एंजल्स प्लीज़ एक कार्ड और दीजिए। क्यों नहीं आ रहा भाई, 2 कार्ड आ गए तो एक क्यों नहीं आ रहा? प्लीज़ एक कार्ड। चलो ये वाला था, पहले आया था, इसको हटा देते हैं, ज़्यादा कार्ड है। चलिए अब देखते हैं क्या है। तीनों के तीनों कार्ड्स देख लेते हैं क्या आंसर है। यस, क्योंकि ये जजमेंट का कार्ड है, आपके साथ कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। ये नो है, नेगेटिव कार्ड है। एंड ओ माय गॉड, यहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर नो है आप लोगों के, कि ये दोनों कार्ड नेगेटिव आ गए हैं। तो नो, और एक ही पॉजिटिव है और 2 कार्ड नेगेटिव आ गए, तो ओवरऑल एनर्जी नो की ही आई है। तो आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर नो है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन आप पूछिए और मैं उसका आंसर दूंगी आपको। चलिए, जब तक मैं शफल करूंगी आप अपने क्वेश्चन का आंसर पूछ लीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, थर्ड क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 3 कार्ड्स मुझे दीजिए प्लीज़। एक साथ आए हैं शायद, नहीं, बहुत सारे आ गए, ऐसे नहीं लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ 3 कार्ड्स मुझे, ओनली 3 कार्ड्स। ओके, थैंक यू।
2 कार्ड्स और दीजिए प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स। चलिए, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड नो में आया है। ये बर्डन का कार्ड है, बहुत ही सैड कार्ड है। ओ माय गॉड, अगेन नो। 2 कार्ड्स तो नो में आ गए, तो आंसर नो ही है। तो ये यस आके क्या करेगा, तो ओवरऑल आंसर नो है। थर्ड कार्ड का भी जो भी आपने क्वेश्चन पूछा होगा वो नो पे है, डिले पे हो सकता है। आपने जो कुछ भी पूछा है उसमें डिले हो सकती है। समय यानी कि डिवाइन टाइमिंग पे ही ये चीज़ें होंगी आपकी। इस समय प्रेजेंट टाइम में जो क्वेश्चन पूछा है आपने उसका आंसर नो है। आगे चल के यस हो सकता है, डिवाइन टाइमिंग पे हो सकता है आपको किसी चीज़ का आंसर मिलने हो, इस समय पे नहीं मिलना है, इसीलिए नो आया है। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।